हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेमोश परवेज़ और हमेशा की तरह उस्मान भट्ट भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको आज हमने गाड़ी चलाने पे मसरूफ़ रखा हुआ है और इनको हम लेके आए हैं गुलबर्ग ग्रीन्स। और गुलबर्ग ग्रीन्स में हमारे प्यारे फैसल भाई, जिनसे हमें थोड़ा वक्त चाहिए और अभी हम जाके देखते हैं अगर वो हमें थोड़ा टाइम दे दें और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें कर दें। और मेमोश भाई, मैं देख रहा था यार, बड़े दिनों बाद में, बड़े अरसे बाद आया हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट है अभी एंटर होते ही, मतलब मुझे तो लग रहा है कि मतलब नहीं, जैसे लगता है कि किसी ने बना के लाके बिल्डिंग्स रख दी है सर। बाकी खैर हम जाते हैं तो वो फैसल भाई से पूछेंगे इंशाल्लाह डिटेल्स वगैरह और रिव्यू का, देखेंगे क्या सीन बनता है। और अस्सलाम वालेकुम जी, ये अभी हम एंटर हो रहे हैं गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में, फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। ये एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली ये इसका पहला ब्लॉक है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो आएगा ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है गुलबर्ग ग्रीन्स का। ये फार्म हाउसेज हैं बेसिकली, और ये एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो कमर्शियल है इसको कहते हैं सिविक सेंटर। ये मैक्सन्स, वाइट ट्राइब, टेरा डेटा, ये सब के हेड ऑफिसेज जो हैं वो सब इसी सिविक सेंटर में आते हैं। ये बेसिकली एक कॉरपोरेट वो सेंटर है जहाँ पर मोस्टली कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हाईवे से नियरेस्ट है, तो इस वजह से मोस्टली कंपनीज प्रेफर करती हैं यहाँ पर ऑफिसेज वगैरह अपना बनाने के लिए। और ये है रेड ब्रिज, ये मेन जो यहाँ से एंट्रेंस है गुलबर्ग ग्रीन्स की स्टार्ट हो रही है। ये सामने हमारे लेफ्ट साइड पे है गुलबर्ग मॉल। ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, विद इन अ ईयर इसका पोजेशन दे रहे हैं। और यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हमारे राइट साइड पे आता है बिजनेस पार्क, ट्रेड सेंटर भी जिसको कहते हैं, जहाँ पर सोसाइटी का ऑफिस है। ये हम मेन के ऊपर है, मेन गुलबर्ग जो बुलेवर्ड है उसके ऊपर। हमारे राइट साइड पे ये स्मामा स्टार, स्मामा गुलबर्ग, ये रेजिडेंशियल, प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। ये गुलबर्ग मॉल है हमारे लेफ्ट साइड पे। ये हमारे राइट साइड पे आ जाता है स्काई पार्क 1। इनका पहले प्रोजेक्ट है बाहर मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर, एक्सप्रेस 1 के नाम से। इसके साथ ही जो है नेक्स्ट बिल्डिंग जो हमारे राइट साइड पे आ रही है ये है लेक्सस मॉल। ये मेन बुलेवर्ड है, इट गोज स्ट्रेट टू द गुलबर्ग रेजिडेंशिया। ये जितना भी एरिया है तकरीबन 6-7 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, ये सारा गुलबर्ग ग्रीन्स कहलाता है। इसमें फार्म हाउसेज हैं और हाई राइज कमर्शियल्स हैं। ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये मेन के ऊपर सारे हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, और इनके बैक साइड पे जो है ना वो फार्म हाउसेज हैं, 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल। ये हमारा एजे टॉवर्स है, ये भी दिसंबर 2024 में कंप्लीटेड है इंशाल्लाह। ये हमारे राइट साइड पे वेरी फेमस टेलीनॉर का जो साउथ एशिया का जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पर है। मोबाइल से शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल ये अच्छा खासा एरिया है। ये फिर लेफ्ट साइड पे आ गया हमारे प्रिज्म आर्केड, इसका भी जो है फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये डायमंड मॉल है। ये हमारा गुलबर्ग अरीना है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बल्कि फुली कंप्लीटेड है, इसका तो पोजीशन भी दे दिया। ये गुलबर्ग हाइट्स है। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट जो है वो यहाँ पर उनका तो ऑफिस आ रहा है। यहाँ से हम आगे जो राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे बिजनेस स्क्वायर जो इनका एक कमर्शियल एरिया है, अपार्ट फ्रॉम द मेन कमर्शियल एरिया, अब उसकी तरफ हम मूव करेंगे। ये मेन राउंड अबाउट है, यहाँ पर 5 स्टार होटल आ रहे हैं। एज यू कैन सी के वो JW मैरियट का भी बोर्ड लग गया, वो भी यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर और भी 3-4 बहुत अच्छे बड़े हाई नॉच के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये अभी हमने टर्न लिया है लेफ्ट फ्रॉम मेन गुलबर्ग बुलेवर्ड टू बिजनेस स्क्वायर। ये आगे इनका एक पूरा कमर्शियल एरिया है, वो भी अभी आपको विजिट करा देते हैं। गुलबर्ग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है गुलबर्ग ग्रीन्स जो फार्म हाउसेज हैं सिर्फ, और एक है गुलबर्ग रेजिडेंशिया जहाँ पर छोटे साइजेस हैं, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल एंड 2 कनाल के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये हम बिजनेस स्क्वायर आ गए।
ये गुलबर्ग ग्रीन्स के ए ब्लॉक और सी ब्लॉक का आप कह सकते हैं कि जंक्शन है ये मिनी कमर्शियल्स हैं यहाँ पर सारे, और यहाँ पर ग्राउंड +5 प्लस लोअर ग्राउंड, ये जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं सारी। ये हम इस टाइम बिजनेस स्क्वायर में गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में, ये इनका एक मिनी कमर्शियल एरिया है। मिनी कमर्शियल तो खैर इन द सेंस इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि जो मेन कमर्शियल है वो बहुत हाई राइज है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छे खासे तकरीबन 200+ कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनको मिनी कमर्शियल कहते हैं। एज यू कैन सी आपको लेफ्ट राइट सारा यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट 90-95% इज डेवलप्ड एंड ऑलरेडी जो है हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट्स। ये पूरा बात है। नाउ बैक टू द मेन बुलेवर्ड। 5 स्टार होटल प्लॉट की तरफ अभी हम जा रहे हैं और वहीं से फिर हम आगे ए, बी और सी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली गुलबर्ग ग्रीन्स के अभी हम ए और सी ब्लॉक के मिड में से जा रहे हैं। ये पूरा वो 5 स्टार और 7 स्टार होटल प्लॉट, कॉमनली नोन एज एन 5 स्टार होटल प्लॉट। यहाँ पर 3-4 बहुत बड़े जो हैं वो चेन्स आ रही हैं होटल्स की एंड रेस्टोरेंट्स की। JW मैरियट इज़ वन ऑफ देम। बाकी आप साइड पे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे फार्म हाउसेस बने हुए हैं 4 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल के। बिजनेस स्क्वायर से हम वापस मेन बुलेवर्ड पे आ गए गुलबर्ग के। अभी हम जाएंगे गुलबर्ग ग्रीन्स के डी और ई ब्लॉक की तरफ। और यहाँ पर आगे हमारे राइट साइड पे ऑलरेडी कराकरम हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इनके ऑलमोस्ट 7 to 10 डिफरेंट टावर्स हैं, डिफरेंट अपार्टमेंट्स के साइजेस है उसके अंदर। उससे पहले एक ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये इस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन ट्विन सिटीज़ माउंट खालिद। इसको कर लीजिए, ये आप मतलब ये उनकी साइड है टोटल। ये टोटल 117 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है और इनके तकरीबन 1700+ इनके अपार्टमेंट्स होंगे। और बहुत ही एक हाई राइज और हाई नॉच प्रोजेक्ट ये गुलबर्ग के अंदर लॉन्च हुआ है अभी। ये आप देख सकते हैं ये कराकरम ग्रीन्स के नाम से है प्रोजेक्ट। इनके भी कुछ टावर्स तो ये विद इन अ फ्यू मंथ्स हैंडओवर करने लगे, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। आज के इस टूर में हम आपको मेन के ऊपर ही रखेंगे जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली पूरी लोकेलिटी का गुलबर्ग का। सेकंड वीडियो में हम आपको डिटेल्ड इसका टूर कराएंगे, फार्म हाउसेस का भी डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउसेस हैं वो आपको देख के बहुत पसंद आएंगे। डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, डिफरेंट डिज़ाइनर फार्म हाउसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा है। ये इट्स लाइक अ सिटी विद इन अ सिटी। तो आप एक वीडियो में एक दिन में इसको टेक्निकली कवर कर नहीं सकते। एज यू कैन सी कि अभी हम सिर्फ गुलबर्ग ग्रीन्स के मेन के ऊपर ही हैं। इट टुक सो मच टाइम। ये हमारे लेफ्ट राइट देखें जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। और ये अगर 2-2.5-3 साल पहले इसको कंपैरिजन किया जाए तो समझें कि ये टोटली लैंड थी, इतने प्रोजेक्ट्स नहीं थे और इस स्टेज पे नहीं थे। अभी माशाल्लाह आप देखें कि ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो अपनी फिनिशिंग स्टेज की तरफ जा रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स डे बाय डे लॉन्च हो रहे हैं और हर आने वाला प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट की अगर कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आप उसको बेहतर नज़र आएगा आपको। ये आपका आ गया द बिल्वेडेयर आ गया, एरिस टावर आपके गुजरे, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारे सामने आगे आएगा रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो उनका कैंपस है यहाँ पर। और अनकरीब यहाँ पर उनकी साइट भी बन रही है। यहाँ पर रिफा हॉस्पिटल भी आ रहा है विद इन ईयर और 2 ये प्रोजेक्ट है तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये आप सामने देख सकते हैं ये रिफा यूनिवर्सिटी है सारी और बहुत बड़ा कैंपस है इनका। ये गुलबर्ग के डी ब्लॉक में लोकेट करती है बेसिकली।
हमारे लेफ्ट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन्स का डी ब्लॉक है और हमारे राइट साइड पे जो है वो ई ब्लॉक आता है। आप अगर इनकी मेंटेनेंस देखें या इन्होंने अपनी ग्रीनरी को कैसे मेंटेन किया हुआ है, एज यू कैन सी ये विंटर्स में अपने जितने भी यहाँ पर प्लांटर्स हैं इनको ये कवर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्लांटर्स इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इनको। विंटर्स में ये सारे कवर्ड होते हैं विद शीट्स एंड ऑल दीज, और उसके बाद ये जब समर्स आता है तो इसको अनकवर कर देते हैं। ग्रीनरी और ओवरऑल मेंटेनेंस गुलबर्ग में नेक्स्ट लेवल की है, बहुत अच्छा इसको ये लोग मेंटेन करते हैं। ये स्पोर्ट्स एवेन्यू का भी हमने क्रॉस किया है। ये बेसिकली यहाँ पर आके गुलबर्ग ग्रीन्स खत्म हो जाता है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे अब गुलबर्ग रेजिडेंशिया का ए ब्लॉक है, जिसमें छोटे प्लॉट्स हैं 7 मरला से लेकर 2 कनाल तक। आज का जो हमारा टूर होगा वो स्पेसिफिकली होगा गुलबर्ग ग्रीन्स के ये मेन के ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टूर के अंदर हम आपको गुलबर्ग ग्रीन्स के जो अंदर फार्म हाउसेस बने हुए हैं, डिफरेंट फार्म हाउसेस को हम आपको व्यू कराएंगे। ठीक है, फ्रंट से पॉसिबिलिटी हुई तो कुछ फार्म हाउसेज हैं जो हम आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे राइट साइड पे जो आता है ये गुलबर्ग रेजिडेंशिया का बी ब्लॉक है, और लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक। ये भी हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया में बिल्कुल ऑलमोस्ट देयर। ये सामने हमारे गुलबर्ग रेजिडेंशिया है, डी मरकज़ है। इसमें ए से लेकर वी तक ब्लॉक्स हैं, जिसमें से जो डी ब्लॉक है वो बेसिकली कमर्शियल है, डी मरकज़ के नाम से। ये हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में इसका पूरा टूर करवाएंगे रेजिडेंशिया का। यहाँ से आगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया स्टार्ट हो जाता है टेक्निकली, ये सारा मरकज़ बनता है इनका। अभी हम यहाँ से वापसी गुलबर्ग ग्रीन्स की तरफ ही लेंगे हम। गुलबर्ग रेजिडेंशिया का जो हमारा टूर है वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और डिटेल्ड कराएंगे। आज की हमारी वीडियो का मकसद ये बेसिकली ये था कि हम आपको एक ओवरव्यू दें गुलबर्ग ग्रीन्स का, कि सोसाइटी कैसी है, कहाँ पर लोकेट करती है, टोटल एरिया इसका कितना है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से बिल्डर्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, और अभी अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं बहुत अच्छे, हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन उसके बारे में भी हम पूरा जो है वो अपडेट करते रहेंगे। नाउ वी आर आवर वे बैक टू द इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। गुलबर्ग ग्रीन्स का जो हमने मेन बुलेवर्ड का जो हमने टूर किया था, अब हम उसकी वापसी कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सी लेवल से अच्छी खासी ऊंचाई पे है कि आपको पूरा इस्लामाबाद सामने आपको देखेंगे तो पूरा नज़र आ रहा होगा। आते हुए मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये हमारे राइट साइड पे देखें, ये ड्रीम हाइट्स के नाम से गुलबर्ग ग्रीन्स का एक प्रोजेक्ट है। ये प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, इट विल बी लाइक 80+ टावर्स जो ऐसे होंगे, जिनमें से काफ़ी हद तक आप देखेंगे ग्रे स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बेसिकली हम आगे से यू टर्न लेकर वापस आ चुके हैं, जिसलिए अभी हम दोबारा उस राउंड अबाउट से गुजर रहे हैं स्पोर्ट्स एवेन्यू के। अब हमारे राइट साइड पे वो रिफा यूनिवर्सिटी आएगी, आते हुए हमारे लेफ्ट साइड पे थी। ये फ्यूचर का कमर्शियल एरिया है हमारे लेफ्ट साइड पे, एंड इट इज़ कॉल्ड डाउनटाउन 1 एंड डाउनटाउन 2। ये सब हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर भी आएंगी, छोटे कमर्शियल्स भी आएंगे। ये हमारा राइट पे रिफा यूनिवर्सिटी है, the most busiest campus। और ये प्रोपोज साइड है रिफा हॉस्पिटल की। रोड किस तरफ से आपको क्लियरली शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये सारी साइड जो है ये प्रोपोज साइड है। इस पर ऑलरेडी काम भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। यहाँ पे रिफा वाले जो है वो अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये अगेन ये हमारे वो एरिस टावर की बिल्डिंग आ गई, ये भी पोजेशन दे रहे हैं। ऊपर अपार्टमेंट्स है, नीचे इनका कमर्शियल एरिया सारा। आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग में। आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन स्टक नहीं है। ठीक है, थोड़ी स्लो होगी कंपैरेटिवली, बट कंपैरेटिवली इट्स नॉट कि आप ये कह सकते हैं जी काम रुका हुआ है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्ग के अंदर फार्म हाउसेज में जाएं, कमर्शियल प्लॉट्स में जाएं, किसी में भी जाएं, आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी।
क्योंकि गुलबर्ग की जो अप्रोच है और जो इसकी लोकेलिटी है ना, वो बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ एंड अदर लोकेलिटीज़। वो आपको जिन लोगों ने देखा हुआ उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो अगर गूगल वगैरह पे या आगे इसकी लोकेशन देखेंगे तो इस टोटली सिग्नल फ्री। सोसाइटी के अंदर भी कोई सिग्नल नहीं है, और सोसाइटी से लेकर आप पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पे भी जाते हैं, इस्लामाबाद फ्रॉम थ्रू इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, तो आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलता टेक्निकली। आप फैसल मस्जिद तक जाते हैं, आप इधर से रबात अगर लेफ्ट पे से आए रबात टी चौक तक जाएं तो इट्स टोटली सिग्नल फ्री। ये कराकरम हाइट्स अगेन एज यू कैन सी कि इनके कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इन फुल स्विंग अल्हम्दुलिल्लाह।